निपुण भारत मिशन में आज हम साप्ताहिक शिक्षण योजना पर चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने साप्ताहिक शिक्षण योजना भाषा पर चर्चा की थी। आज हम गणित पर चर्चा करेंगे। गणित विषय में हम यहाँ पे पूरे सप्ताह की जो शिक्षण योजना है उस पर बात कर रहे हैं। तो देखेंगे हम दिवस 1 से 4 यानी सप्ताह के दिवस यानी पहले दिन से पहले से 4 दिनों तक यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इन 4 दिनों में हम अनुदेशात्मक कार्य करेंगे। अनुदेशात्मक कार्य का मतलब होता है, जैसे क्या होता है गणित में, इसमें 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसमें सबसे पहले आ जाता है एक शिक्षण योजना बनानी पड़ेगी हमको। क्या बनानी पड़ेगी? शिक्षण योजना। शिक्षण योजना, ये शिक्षण योजनाएं 3 हैं। ये शिक्षण योजना 3 शिक्षण योजना पर 3 शिक्षण योजना होंगी। 3 अभ्यास पत्रक होंगे। इसमें एक शिक्षण योजना पे कार्य होगा, पहले कालांश में, दूसरे कालांश में अभ्यास पत्रक और तीसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि पत्रक और अभ्यास गतिविधि। इसमें शिक्षण योजना, अभ्यास पत्रक और अभ्यास गतिविधि, इस पे कार्य होगा। इसमें देखेंगे हम कि एक सेकेंड, अभ्यास गतिविधि, इन 3 चीज़ों पे हम काम करेंगे। देखिए सबसे पहले अनुदेशात्मक कार्य में शिक्षण योजनाएं हैं हमारी, 3 शिक्षण योजनाओं पे कार्य करेंगे, अभ्यास पत्रक पे भी कार्य करेंगे और अभ्यास गतिविधि, इन पे हमें काम करना होगा कि शिक्षण योजनाओं में हम क्या करेंगे। मेन जो शिक्षण योजनाएं जो हमारी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दी हुई हैं, उसमें हर शिक्षण योजना को एक अवधारणात्मक तरीके से गणित में शिक्षण कार्य करते हैं। जैसे इसमें हम 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं मुख्यतः शिक्षण योजना बनाने में। हमें क्या करना है? परिचय, दूसरा है अवधारणा, और तीसरा है अभ्यास। जब भी हम कभी शिक्षण योजनाएं अपनी बनाएंगे या उन पे कार्य करेंगे शिक्षण योजनाएं पे, तो शिक्षण योजना में परिचय से मतलब होता है मैं करूं, अवधारणा से मतलब होता है तुम करो और अभ्यास से मतलब होता है हम करें। परिचय में बच्चों को हम खुद स्वयं करके बताएंगे कोई भी कार्य, और अवधारणा में बच्चों के साथ हम जुड़कर कार्य करेंगे, और अभ्यास में बच्चों को खुद स्वयं काम करने देंगे। इन 3 चीज़ों में हमें देखना होगा। परिचय में हम मैं करूं, अवधारणा में हम करें और अभ्यास में तुम करो। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षण योजना बनाएंगे और शिक्षण योजना पर कार्य करेंगे। जैसे अब इसके लिए हम एक उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि हमने जैसे उदाहरण में लिया है कि कोई एक अवधारणा हमने डिसाइड की है कि मान लीजिए हमने अवधारणा ली है पास और दूर की अवधारणा। पास और दूर की अवधारणा। इसी तरीके से एक शिक्षण योजना हमारी हो गई पास और दूर की अवधारणा। दूसरी हो गई हमारी कम और ज़्यादा की अवधारणा। और तीसरी हो गई हमारी बड़े और छोटे की अवधारणा। इस तरीके से जैसे हमने 3 शिक्षण योजनाएं ली हैं, पास और दूर की अवधारणा, इसमें हम क्या करेंगे, बच्चों को जैसे अपने क्लास में हम बता सकते हैं कि बच्चों मेरे पास कौन सी चीज़ें हैं, चॉक है, डस्टर है, बोर्ड है, टेबल है, चेयर है, और आपके पास कौन सी चीज़ें हैं, बैग है, पेंसिल है। तो जो मेरे पास चीज़ें हैं वो आपसे दूर हैं, जो आपके पास हैं वो पास और दूर की अवधारणा से इस तरीके से परिचित हो जाएंगे।
हमारा जो बच्चों का स्कूल कहाँ है, पास में है, घर कहाँ है, दूर है, सूरज कहाँ है, दूर है, पेड़ कहाँ है, पास में है। तो इस तरीके से ये पास और दूर की अवधारणा को बच्चों को बताएंगे, जिससे उनकी सोच और ज़्यादा विकसित होगी पास और दूर के संबंध में। इसके अलावा दूसरी शिक्षण योजना होगी हमारी कम और ज़्यादा की अवधारणा पर। यानी जैसे बच्चों से हम कुछ पत्तियां इकट्ठी करवा लें, कुछ कंकड़ के इकट्ठी करवा लें और कुछ बड़े ढेर और कुछ छोटे ढेर लगा देंगे इकट्ठे करके। तो बच्चों से ये पूछ सकते हैं बच्चे कम ढेर कौन सा है, ज़्यादा कौन सा है, या उसमें से और कम कर देंगे तो बच्चे बताएंगे कि बच्चे ये कम है, ये ज़्यादा है। या चौक का ढेर लगा लेंगे तो हम बता देंगे, या कोई और भी सामान कुछ भी इकट्ठा करके बता सकते हैं। कम और ज़्यादा की अवधारणा को हम बच्चे से परिचित करा जाते हैं। ये शिक्षण योजना हमारी दूसरी हो जाएगी। और तीसरी शिक्षण योजना में बड़े और छोटे की अवधारणा। बड़े और छोटे की अवधारणा को बच्चों से जैसे क्रम से लगा लेंगे, या बच्चों को खड़ा करके बता देंगे कौन बड़ा है, वो छोटे आगे लग जाएंगे, बड़े पीछे लग जाएंगे। इस तरीके से चौक के भी टुकड़े करके बता सकते हैं कौन सी टुकड़ा छोटा है, कौन सा बड़ा है। तो ये बड़े और छोटे की अवधारणा से हम बच्चों को परिचित कराएंगे। तो ये एक हमारा तीनों शिक्षण योजनाओं के बाद हम उसके बाद अभ्यास पत्रक जो होंगे उस पर कार्य करेंगे। उसके बाद एक गतिविधि के माध्यम से तीनों शिक्षण योजनाओं को बच्चों से परिचित कराएंगे। ये हमारा शुरू के 4 दिनों में अनुदेशात्मक कार्य के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या होगा, ये जो शिक्षण उद्देश्यों को हमें सिखाने का कार्य आएगा। अब हम आ जाता है ये दूसरा 5वें दिन में क्या होगा, 5वां दिन यानी कि शुक्रवार वाले दिन समेकन और आकलन। इन जो समेकन और आकलन से मतलब होता है कि हमने जो भी इतने दिनों में पिछले 4 दिन में अनुदेशात्मक कार्य में जो शिक्षण योजनाएं थीं या जो अवधारणाएं हमने बच्चों को बताई उनके संबंध में, उसके बाद इनका सबका समेकन करना और एक अभ्यास गतिविधि के माध्यम से इनका आकलन करके हम ये निकालेंगे कि कौन बच्चा इस आकलन में पूरी तरीके से लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है। तो समेकन में क्या होगा, एक एक करके हम गतिविधियों को कराकर इस आकलन करेंगे। जैसे पास और दूर की अवधारणा की गतिविधि हमने कराई, तो पास और दूर की अवधारणा में हम क्या करेंगे, बच्चों को सबसे पहले कुछ ब्लॉक्स आए हैं हमारे यहाँ स्कूल में। अब इन ब्लॉक्स को जैसे पास में रख देंगे बच्चों के, कुछ दूर रख देंगे बच्चों के, या दरवाज़ा है तो दरवाजे के पास में रख देंगे कि बच्चों बताओ दरवाजे के पास में कौन सा ब्लॉक है, आपके पास में कौन सा वो है ब्लॉक का ढेर लगा हुआ है। तो पास और दूर की अवधारणा से बच्चे हमारे परिचित हो जाएंगे। इसी तरीके से कम और ज़्यादा के लिए भी हम ये करेंगे, मान लीजिए ढेर है या कोई भी कंकड़ के ढेर, या इस तरीके से कम और ज़्यादा के लिए दूसरा एक और भी गतिविधि करा सकते हैं। बड़ी छोटी सी गतिविधि है, जैसे कोई एक बर्तन ले लेंगे और उस बर्तन में हम कुछ कंकड़ या मिट्टी उसमें बच्चों से कंकड़ डलवा लेंगे। 2 ग्रुप्स बना के कंकड़ डलवाएंगे, एक ग्रुप में कम बच्चे डालेंगे और एक में ज़्यादा अगर डाल देते हैं तो बच्चों को ये बता सकते हैं कि बच्चे देखिए इसमें इस ग्रुप ने ये हार गया ग्रुप, इसने कम डाल पाए, ये जीत गया इसमें ज़्यादा डाल पाए। तो कम और ज़्यादा किस में है तो बच्चे आसानी से बता सकते हैं। तो ये एक अभ्यास गतिविधि हो गई जो हमने शिक्षण योजनाएं इससे पूर्व में करा रखी थी अनुदेशात्मक कार्य में, और उनका अब अभ्यास करके हम समेकन करके आकलन करेंगे इन गतिविधियों के मान से। अब रह जाती है तीसरी गतिविधि, तीसरा जो शिक्षण हमारी योजना थी बड़े और छोटे की गतिविधि। तो बड़े और छोटे के लिए हम क्या करेंगे, लकड़ियों के छोटे टुकड़े ले लेंगे। अब लकड़ियों के छोटे सभी बच्चों में बांट देंगे और हर बच्चे को बोल देंगे कि इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्रम से लगाना है। जब वो बच्चा क्रम से लगाएगा तो हमें क्या होगा, तो पता चल जाएगा सबसे छोटा और सबसे बड़ा, यानी छोटे और बड़े की जो अवधारणा है बच्चे इससे परिचित हो जाएंगे। इस प्रकार छोटे और बड़े की अवधारणा से बच्चों समेकन करके हम देख सकते हैं कि छोटे और बड़े में कौन बच्चे ने कर पाया, किसने नहीं कर पाया, ये आकलन कर लेंगे। कम और ज़्यादा की अवधारणा जो बच्चों को सिखाने का प्रयास हमने किया था शिक्षण उद्देश्य के माध्यम से शुरू के 4 दिनों में, उसका 5वें दिन समेकन करके हम जान सकते हैं कि किस बच्चे ने कर पाया, नहीं कर पाया, आकलन कर सकते हैं। उसके अलावा पास और दूर की भी अवधारणा हमने ब्लॉक के माध्यम से आपको बताई है। तो इस तरीके से हम समेकन और आकलन 5वें दिन में पूरा कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है 6वां दिन, यानी कि शनिवार को 6वें दिन हम क्या करेंगे, जो सप्ताह का अंतिम दिन होगा, इस दिन जो बच्चा आकलन में असफल हो गया है
उसका यहाँ पे रेमेडियल यानी कि उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, उपचारात्मक और पुनरावृत्ति करेंगे। उपचारात्मक और पुनरावृत्ति के लिए हम एक और भी चीज़ की सहायता ले सकते हैं। हमारे विद्यालयों में क्या है, हमारे विद्यालयों में ऐसे पोस्टर आए हैं अलग अलग। इन पोस्टर में क्या है कि इन पोस्टर में बताया गया है कि ऐसे चित्र बने हुए हैं कि इसमें बहुत सारे फूल हैं या गुब्बारे हैं, इधर कम हैं ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से इन पोस्टर के माध्यम से हम बता सकते हैं कम ज़्यादा की अवधारणा, या उस जो पोस्टर हैं उनमें पेड़ के पास कोई बच्चा खड़ा है तो बच्चों को बता सकते हैं कि पेड़ के पास में बच्चा है या पेड़ के पास दूर है, पास है, तो दूर और पास की अवधारणा हो जाएगी। और इसी तरीके से कम और ज़्यादा की अवधारणा हो गई, और बड़े और छोटे की भी अवधारणा है, कोई भी एक और ये सभी चीज़ें हमारे यहाँ पोस्टर में उपलब्ध हैं। तीनों चार्ट, ये जो पोस्टर हैं वो तीनों अवधारणाओं के अलग अलग हैं, कम और ज़्यादा की अवधारणा, दूर और पास की अवधारणा, और तीसरा जो है वो है बड़े और छोटे की अवधारणा, यानी बड़ी चीज़ कौन सी है, छोटी लड़की कौन सी है, बड़ी कौन सी है। तो बच्चे बड़े आसानी से ये चीज़ बता सकते हैं। तो ये रेमेडियल टीचिंग के बाद पुनरावृत्ति करके हम जो बच्चों को शिक्षण उद्देश्य यानी कि जो अनुदेशात्मक कार्य हमने पिछले 4 दिनों में कराया था वो हम उसको पूर्ण कराने में सफल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से शुरू के 4 दिनों में हम देखेंगे अनुदेशात्मक कार्य हमने कार्य किया। अनुदेशात्मक कार्य में शिक्षण योजनाओं को जो हम सिखाना चाहते हैं, जो अवधारणाओं से बच्चों को हम परिचित कराना चाहते हैं, वो अवधारणाओं से परिचित कराया। उसके बाद समेकन और आकलन कराया है। समेकन आकलन में हमने अभ्यास गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का आकलन किया। उस आकलन में जो बच्चे असफल रह गए उनको हमने दोबारा से पुनः प्रयास से रेमेडियल टीचिंग और पुनरावृत्ति से उन पर काम करके हमने उन बच्चों को पूरी तरीके से गणित का जो अवधारणा या जो हमारा शिक्षण योजना थे उसको हमने पूरा करके उसको सिखाने का प्रयास किया। इस प्रकार ये साप्ताहिक शिक्षण योजना गणित पर आज हमने चर्चा की है। मेरे अगले वीडियो में साप्ताहिक शिक्षण योजना के बाद शिक्षण योजना की जो कालांश का विभाजन है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।